नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पुराने पहले से जुड़े हुए हैं। अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से लगभग पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 शैक्षणिक सत्रों में मैंने प्रयास किया है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB कोर्स में, LLM कोर्स में और PhD इन लॉ कोर्स में जो एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी मदद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो LLB के, LLM के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जो क्वेश्चंस के आने की संभावना होती है उनकी भी चर्चा हम लोग अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। ये बताना मैं नए लोगों के लिए जरूरी समझता हूँ। मैं अपना भी परिचय दे दूँ। मेरा नाम इंद्रदमन तिवारी है और मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ से ही LLB ऑनर्स में 5 ईयर कोर्स किया है। 2017 में मैं पास आउट हुआ था, उसके बाद 2018 में LLM और पिछले सत्र में, सत्र 2024 में मेरी PhD यहीं से पूरी हुई है, लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी लॉ फैकल्टी से जहाँ पे आप लखनऊ विश्वविद्यालय के संकाय से LLM करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं। तो ये मैं डिग्री नहीं गिना रहा हूँ, बस मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। इस परिचय देने की आवश्यकता मुझे इसलिए लगती है, ज़रूरत मुझे इसलिए लगती है क्योंकि जब हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे होते हैं जो उसी संस्थान का पढ़ा हो जहाँ हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी पढ़ने की इच्छा है, जहाँ पढ़ने के लिए हम जाना चाहते हैं, तो एक कनेक्शन होता है। मैंने तो खैर अपने समय में नहीं सुना किसी को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कमी महसूस ना हो। तो अभी मैं कोई आपको इस चैनल को, अगर जो नए व्यक्ति हैं, आपको मैं कोई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप थोड़ा समय अपना जाया कीजिए, व्यय कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ आवश्यक, कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलनी चाहिए थी मिली है, तो ही आप जुड़िए। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से, बहुत सारे अलग अलग साधनों से लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ को लेकर के और अन्य संकायों को लेकर के वीडियोस बनाते हैं और मैं उनको बहुत धन्यवाद भी दूंगा जो ये काम कर रहे हैं कि सब लोग का मिली जुली सहभागिता से आप लोगों के लिए भी आसानी हो रही है। और मैं इस चीज़ को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि पिछले करीब 5 वर्षों में हर सत्र में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे LLM कोर्स में रहे हैं जो अपने चैनल के माध्यम से जानकारी ले करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे, कहाँ से मिलना है, क्या है, तो थोड़ी सी सहायता जो हम लोगों से मिलती है वो उसके माध्यम से वहाँ पर उनका चयन हुआ है। मैं अभी LLM की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा भी लगता है जब वो लोग बाद में कैंपस में मिलते हैं और कहते हैं कि आपके चैनल से हम लोगों ने कुछ जानकारी की थी। और प्रयास भी हम लोग ये करते हैं कि उन्हीं लोगों का साक्षात्कार भी करें जो लखनऊ विश्वविद्यालय की उसी फैकल्टी ऑफ लॉ से LLM कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, जहाँ से आप करने आना चाहते हैं। और अगर जो नए लोग हैं वो अगर इधर उधर की वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनसे ये भी कहूँगा कि इसी चैनल पे कुछ पुराने समय में जो वीडियोस पिछले सत्र की हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वहाँ स्क्रॉल करके जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं जो पुराने लोगों ने इसी चैनल पर किए हैं। तो ये तो हो गया मेरा परिचय और मैं क्यों ये सब बातें कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो अभी अपने इस वीडियो में, और इस वीडियो की अब श्रृंखला सी चलेगी क्योंकि अभी आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे और उन सेमेस्टर एग्जाम्स में सब लोग बिजी थे, सब एग्जाम ड्यूटी वगैरह में। और आज कल से ही LLM का एग्जाम भी शुरू है। तो LLM के जो कैंडिडेट्स अभी फैकल्टी में हैं, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है और उनसे संपर्क साधा जा रहा है। जैसे ही उनको समय मिलेगा हम लोग उनके साथ भी वीडियोस करेंगे। तब तक हम लोग अपने अनुभव से और जो पिछले सत्रों में जैसी चीजें होती रही हैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो जो सबसे पहला, सबसे यक्ष प्रश्न आप सभी के सामने है, जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के LLM की तैयारी कर रहे हैं, कि जो सबसे बड़ा सवाल सबके सामने है, वो सवाल जो मुझे मिलता है वो है PYQs का, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपसे बहुत ही जिम्मेदारी से, मैं चूंकि अपना परिचय मैंने इसीलिए दिया कि आपको मेरी बात पर थोड़ा अधिक विश्वास हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी ही सजगता से इस बात को आपको बता दूं, ये मैसेज आपको मैं दे दूं कि विश्वविद्यालय में जब हम लोग ड्यूटी करते हैं एंट्रेंस में, तो एंट्रेंस के ठीक बाद एग्जाम जो आपका हो जाता है तो उसके ठीक बाद आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको सबमिट करवा लिया जाता है। आपका OMR तो सबमिट कराते ही आपका क्वेश्चन बुकलेट भी सबमिट करा लिया जाता है। अब क्वेश्चन बुकलेट चूंकि सबमिट करा लिया जाता है तो किसी के पास भी, मुझे लगता है कि संभावना ही नहीं है कि वो हूबहू वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध कराए। लेकिन मैं कैसे आपको प्रोवाइड कराने की बात कह रहा हूं, कैसे मैं आश्वासन दे रहा हूं, कैसे मैं वादा दावा कर रहा हूं, उसको हम लोग आगे चर्चा करके बताते हैं। तो आप पहली चीज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढना बंद कर दीजिए कि मुझे हूबहू वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए। सवाल मिल जाएंगे, सवाल की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं सवाल आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास पूरा का पूरा करूंगा।
और अधिक से अधिक सवाल, कम से कम पिछले 2 सत्र के 150 से लेकर के 250 सवाल मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन अपने मन से आप एक चीज निकाल दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के बिना निवेदन कर रहा हूं, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। मीन्स वही क्वेश्चन पेपर जो 100 का 100 सवाल वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबमिट हो जा रहा है। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर आपने पहले एंट्रेंस यहाँ पे दिया है तो आपने देखा ही होगा कि पेपर सबमिट करा लिया गया। अब अगर पेपर सबमिट करा लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर हूबहू मिलना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, बुक्स को लेकर के सवाल है कि जिसमें हम लोग अभी इस पर आगे चर्चा भी करेंगे, बुक्स की कौन कौन सी किताबें ले ली जाए भाई, कौन सी एंट्रेंस गाइड ले ली जाए तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम के एंट्रेंस गाइड को लेकर के भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी किताब आपके लिए ठीक है। दूसरी चीज, ये कहां पर स्थित है, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय का जो मेन कैंपस है वहां पर है, तो उसकी लोकेशन को लेकर के बात करनी है, हॉस्टल्स को लेकर के बात करनी है, और पैटर्न को लेकर के बात करनी है, फीस को लेकर के बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और हम लोग उसको कैसे आगे करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात जो है, सवालों की बात है, वो हम लोग ऐसे करते हैं कि जो लोग एग्जाम देकर के बाहर निकलते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देकर के बाहर निकले तो आपसे मैंने कहा कि भैया कुछ 2 4 10 सवाल आप बता दो। 10 सवाल आपने बताए, ऐसे करके अपने और भी जो भाई बंधु हैं वो सब जुड़ करके लोगों से पूछ पाछ करके वो कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं, कई बार कुछ लोग 4 लोग हैं वो एक ही सवाल बता रहे हैं, तो कुछ सवाल रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसमें से उसको खंगाल के छांट के हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ सवाल निकल करके आ जाए। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां पर आप जुड़ जाइएगा। तो जो जैसे पिछले सत्र में जिन लोगों से वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी कुछ सवाल भेजे हैं, मेरे पास अच्छे खासे संख्या में सवाल हैं। अभी वही मैं चेक कर रहा था कि कौन से सवाल रिपीट हो रहे हैं, उसको काट दूं और आपको बिल्कुल जो एक सवाल है वो मिल जाए। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का जो तरीका है वो यही तरीका है। दूसरी चीज ये है बुक्स को लेकर के, तो किसी भी प्रकार से आप लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम एंट्रेंस गाइड को ढूंढना बंद कर दीजिए। आप किसी भी जनपद के हों, ये किसी भी प्रदेश के हों, अगर आप यहाँ पर एलएलएम करने आना चाहते हैं तो आप ये कहना बंद कर दीजिए बुक स्टोर पे कि भैया लखनऊ विश्वविद्यालय की कोई एलएलएम एंट्रेंस गाइड हो तो दे दो, क्योंकि वो जो भी प्रकाशक है उसने कुछ भी लिख रखा है, या कुछ भी हो सकता है सही लिख रखा हो, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि वही क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। तो आप केवल वो बुक मिल जाए कि जिसमें केवल एलयू की एलएलएम की एंट्रेंस गाइड हो, उसका रामबाण इलाज हो, वो नहीं मिलेगा, उसके लिए परेशान नहीं हुई है। तीसरी बात जो हम लोगों ने कही कि लोकेशन की, लोकेशन मीन्स ये लखनऊ विश्वविद्यालय का जो फैकल्टी ऑफ लॉ है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में, जिसको सेकंड कैंपस कहते हैं, जानकीपुरम रोड वाला कैंपस कहते हैं, सीतापुर रोड वाला कैंपस कहते हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो लॉ की क्लासेज हैं वो सेकंड कैंपस में चलती हैं, न्यू कैंपस में चलती हैं, जानकीपुरम में। और अगली बात यह है कि फीस को लेकर के, तो इसकी जो फीस है वो है 6,545 रुपए पर सेमेस्टर। इसमें कुछ 150 रुपए एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन जो फीस है ऑफिशियल ब्रोशर में 6,545 रुपए पर सेमेस्टर आपकी फीस है। टोटल सीट्स की बात करें तो आधिकारिक सीटें जो है टोटल ये 60 है। बाद में अलग बात है कि जब आप क्लास में बैठेंगे, जब रजिस्टर में अटेंडेंस होती है तो आप पाते हैं कि वो 65-70 है, तो उसमें कुछ ऐसे कोटा भी हैं जिनके माध्यम से वो सीटें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, लेकिन आपके लिए एक सामान्य आम जनमानस के लिए सीटें जो है वो 60 सीटें हैं। पैटर्न की बात कर रहे थे हम लोग, पैटर्न में क्या है, पैटर्न किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो सबसे पहली चीज जो राहत की बात है वो ये है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स आपको 100 के 100 सारे सवाल आप कर सकते हैं। टोटल 100 सवाल आते हैं। कितने? 100 सवाल आते हैं, और इन 100 सवालों को करने के लिए आपको जो समय मिलता है वो मिलता है 1.5 घंटे का। मीन्स 90 मिनट। 90 मिनट में आपको ये 100 सवाल करने होते हैं। अब जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलएम का जो एक कहें कि खाका जारी किया है, उसके सिलेबस का जो खाका जारी किया है, तो उसमें एक सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है लॉ ऑफ क्राइम्स को लेकर के, बीएनएस को लेकर के। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के पहले भी उस ब्राउज़र तक पहुंच चुके होंगे, और बहुत सारे लोग के मन में सवाल भी होगा कि बीएनएस पूछा जाना है कि आईपीसी पूछा जाना है, क्योंकि वहां पे शब्द लॉ ऑफ क्राइम यूज किया गया है। और लॉ ऑफ क्राइम में हम लोग एविडेंस को भी कंसीडर कर लेते हैं। लॉ ऑफ क्राइम में हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ क्राइम का मतलब क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग ये चीज देख लें कि कौन कौन से आपसे चीजों से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन सा आपका जो सिलेबस है उसका कौन कौन से विषय हैं। अब जैसे आप सभी अपने लॉ में पढ़ करके आ रहे होंगे, आपने इक्विटी पढ़ा होगा, ट्रस्ट पढ़ा होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा होगा, लिमिटेशन पढ़ा होगा।
सीपीसी भी पढ़ा होगा। तो क्या जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एलएलएम का सिलेबस है, क्या वहां पर इससे सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं, हम लोग इस सवाल को लेने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जो जरूरी मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जहां से सवाल बनते हैं और सबसे जटिल कहें कि सबसे जो जहां से आपको मतलब सिलेक्शन मिलना है, वो पोर्शन है जूरिस्प्रूडेंस का। जूरिस्प्रूडेंस का मींस विधि शास्त्र का सबसे पहला हिस्सा है। दूसरा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तीसरा हिस्सा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि का। चौथा है फैमिली लॉ का। फैमिली लॉ में आप समझ रहे होंगे कि फैमिली लॉ में हिंदू और मुस्लिम बराबर सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए कुल 6 सवाल आएंगे तो 3-3 करके सवाल आ जाते हैं। पांचवा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, लॉ ऑफ टॉर्ट्स से सवाल पूछे जाते हैं। पहला होगा जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा विधि, संविदा अधिनियम, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लोक अंतरराष्ट्रीय विधि, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, मतलब हिंदू विधि और मुस्लिम विधि। पांचवा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का है। और जो छठा पेपर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया और लॉ ऑफ क्राइम। तो जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, ये आपका पूरा का पूरा वो विषय है जिससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इन विषयों से आपको खूब कायदे से तैयारी करके आनी है। अब विश्वविद्यालय ने ये तो जारी किया है कि सवाल पूछे जाएंगे यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। लेकिन विश्वविद्यालय ने जैसे अन्य परीक्षाओं में आपको मिलता है कि इस पोर्शन से 10 सवाल आएंगे, 15 सवाल आएंगे, इस तरीके से विश्वविद्यालय ने कोई गिनती डिसाइड नहीं की है। लेकिन अनुभव के आधार पर कहा जाए, और जो आपके सीनियर्स हैं जो एलएलएम अभी ताजा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या पास आउट होके जा चुके हैं, उन सभी के मिले जुले अनुभव से देखा जाए, पूछा जाए, तो सबसे अधिक जो सवाल आते हैं, जहां पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, जो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने में थोड़ा सा सब्जेक्ट हम लोग कहें कि वो ड्राई सा है, तो थोड़ी सी रुचि कम होती है लोगों की। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबकी, कुछ लोगों की कम होती है। सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी है आपको, करनी है जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर। उसके बाद आपको मेहनत करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के ऊपर, और तीसरी चीज आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में देखनी है। इन तीनों से हम लोग सब एक एक करके सवालों को डिस्कस कर लेंगे। जो भी सवाल हम लोगों के पास आ चुके हैं उनको सब डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा फिल्टर का काम बचा हुआ है, लोग कर रहे हैं। फिल्टर का काम जैसे पूरा होता है उसको लेकर के मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है जूरिस्प्रूडेंस पे, उसके बाद आपको मेहनत करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पे। जूरिस्प्रूडेंस पे इसलिए मेहनत करनी है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो काफी लोगों से अनछुआ होता है, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन पर मैं कह रहा हूं विशेष ध्यान आपको इसलिए देना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सबको आता रहता है। सबको लगता है कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी मीन्स एक जो कहें कि कॉमन जो नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लगभग सबको होता है। लेकिन सवाल ऐसे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, सवाल थोड़े से टेढ़े पूछे जाते हैं। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि सीधे बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है नहीं पूछा गया। आपको बेसिक स्ट्रक्चर के 4 केसेस दिए गए, पूछा गया कि किसमें इवॉल्व हुआ, किसमें डेवलप हुआ, किसमें कमजोर किया गया, किसमें चीजें और ऐड की गई, चारों को मिलाओ। मींस आपको 4 सवालों की मेहनत एक सवाल पे करनी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऐसे करके 4 आपको केस लॉस दिए गए और 4 उनके फैक्ट्स थोड़े थोड़े करके दिए गए, सॉरी डिसीजन दिया गया है, फैक्ट दिया गया, कहा गया मैच करिए। अब आपको टॉर्ट में आपको मैच करना है। अब आप केवल रायलैंड वर्सेस फ्लेचर पढ़ करके आए थे, या पढ़ करके आए थे कि इसको किस कोर्ट ने दिया, प्रिवी काउंसिल ने दिया, डेनिंग ने दिया, या क्या जो भी। आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर आपसे पूछा गया, तो 4 केस लॉस दिए गए और 4 केस लॉस में 4 डिसीजन दे दिए गए। कहा गया बताओ भैया कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे जो अंतर किया गया था उसके जो केस लॉज है, आर वर्सेस गोविंदा है, तो आर वर्सेस गोविंदा का डिसीजन कहां से आया था। तो जो सवालों का पैटर्न है वो थोड़ा सा, भले निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सवालों में आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। पहले था जब शुरुआत में, जिस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम में एंट्रेंस आया, तो शुरू में तो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था एग्जाम, लेकिन बाद में जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव हुआ, तो हर साल अब उसका जो कहें कि पैटर्न है उसको थोड़ा सा जटिल बनाने का, ऐसे ही जटिल बनाने का प्रयास। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत आपसे अतरंगी पूछ लिए गए, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए कि जो आपने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। मैं भी बता रहा हूं कि किस विषय में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपने कभी पढ़ा नहीं, कुछ लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, कुछ लोगों ने कभी सुना नहीं। लेकिन सवालों में थोड़ा सा कहें पेचीदगी है,
अब जैसे 4 सवाल की मेहनत आपको एक सवाल में करनी पड़े, आपको 4 सवालों के बराबर जो 4 अलग अलग चीज़ों की मेहनत है आपको एक जगह पे करनी पड़े, तो जाहिर सी बात है मैं कहूँगा वो पेचीदगी वाली बात है, उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। आप जानते तो सब हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये रहता है कि अब चारों को याद रखना है कि कैसे ये वाला कहीं गलती से इसमें ना मैच कर दें हम। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको जूरिस्प्रूडेंस में करनी है, उसके बाद मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में करनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सबको आता है, तो लेकिन जो यूनिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस की तरह ही हालत उसकी भी है। कुछ लोग उसके विशेषज्ञ जरूर होंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपके सिलेबस में इंटरनेशनल लॉ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो कंसेप्ट हैं, अब आपने रिकॉग्निशन पढ़ा है, आपने निकारागुआ केस पढ़ा है, तो जो केस लॉज आप पढ़ करके अपने सेमेस्टर में पास करते हैं, अमूमन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ईयर में होता है, 3 इयर्स के फर्स्ट ईयर कोर्स फर्स्ट ईयर में होता है, 5 ईयर में सेकेंड ईयर में होता है। तो 5 ईयर में सेकेंड ईयर में होने के नाते और 3 ईयर में फर्स्ट ईयर में होने के नाते 2 साल आप 3 ईयर में पास करके फिर यहाँ पर आ रहे हो, और एलएलबी में तो आप सेकेंड ईयर में चुकी हो, तो 3-4 साल बाद आप एंट्रेंस देने आ रहे हो। तो वो इंटरनेशनल लॉ की चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है आपके पीछे दिमाग में ज़्यादा पीछे चली गई होंगी, तो उनको खींच करके वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो सवाल है, अब उसमें एक आपको पूरी की पूरी, मैं एक सवाल का पैटर्न बता रहा हूँ, एक पूरी की पूरी एक डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन में एक शब्द निकाला गया है, जो पूरा उस डेफिनेशन का ऑपरेटिव पार्ट है उसको निकाल दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या है, या आपको पूछा गया कि डेफिनेशन एक लिखी गई, डेफिनेशन में पूछा गया कि ये बताओ किसकी डेफिनेशन है, ये ऑस्टिन ने कहा है, सॉमन ने कहा है, स्वार्जनबर्गर ने कहा है, या किसने कहा है। तो अब आपको पोलक की डेफिनेशन भी याद रखनी है, ओपेनहाइम की भी डेफिनेशन याद रखनी है। 4 किताबें दे दी गई, 4 राइटर्स दे दिए गए, कहा गया मैच करो। 4 निबंध दे दिए गए, 4 एसेज दे दिए गए, 4 उनके फिलोसफर्स दे दिए गए। उसमें कहा गया कि इंटरनेशनल लॉ के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस विषय पर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है 4 एसेज के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, इसको मैच करिए, मिलाइए। अब आपको मिलाना है, तो इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा पीछे है। कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या है कि एक थोड़ी सी हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन को अब एक आम विषय मान चुके हैं, अब हम लोग की दैनिक बातचीत में, बोलचाल में भी उसकी हल्की हल्की चर्चा होती रहती है। आए दिन कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ताजा तरीन है, उस पर आप मतलब पानी मार रहे हैं, उसको हरा आपने रखा हुआ है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस सूखा पड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सूखा पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे बता दूं कि कम से कम आपको 15 और 15 मीन्स 15 या 45 को, चलिए मैं इसको घटा देता हूं थोड़ा, मैं कह रहा हूं कि कम से कम 40 सवाल आपको जूरिस्प्रूडेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से मिलने जा रहे हैं। तो इन 40 सवालों को जो सबसे बेहतर करके आ रहा है, इन 40 सवालों को जब सबसे अच्छा करके आ रहा है, सही करके आ रहा है, उसका ठीक रहेगा, उसकी चीजें अच्छी जाएंगी। लेकिन जुडिशरी की तरह यहां पर भी ये जो माइनर एक्ट है, इनका बड़ा योगदान है, इनका बड़ा योगदान। मैं एक चीज और बता दूं, कुछ लोगों को एंट्रेंस टॉप करना होगा, कुछ लोगों को एक सीट लेनी होगी। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं तो चाहूंगा कि आप एंट्रेंस टॉप कीजिए और मुझसे कहिए कि आपकी सलाह काम आई, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप एक बार तय कर लीजिएगा कि एंट्रेंस आपको टॉप करना है कि आपको एक सीट लेनी है। अगर आपको एक सीट लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा कायदे से। टॉप करने वालों का तो चलिए जो सब तय ही हो चुका है। अगर आपको एक सीट लेनी है तो केवल इन 45 सवालों के भरोसे, 40 सवालों के भरोसे नहीं रहना है, आपको फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स पर भी विशेष ध्यान देना है। आपको फैमिली लॉ में हिंदू और मुस्लिम लॉ पर विशेष ध्यान है। अब हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते रहे, पार्टीशन के, सक्सेशन के, अडॉप्शन के, और उसमें फैमिली लॉ में एक जो कहें कि उसका जो लगातार फैमिली लॉ के कुछ ऐसे इश्यूज है जिस पर लगातार माननीय न्यायालयों के, मैं कहूँगा उच्चतम न्यायालय नहीं कहूँगा, माननीय न्यायालयों के जो लगातार डिसीजन आते रहते हैं, उसको लेकर के सवाल खूब पूछे जाते रहे। तो आपको इन विषयों पर, हाँ मैं लॉ ऑफ क्राइम्स की बात कर लेता हूँ, इसकी बात मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो सवाल है ये रह जाता है। तो लॉ ऑफ क्राइम या बीएनएस, अब मैं बता दूं आपको कि अभी तक इसी सत्र में, आप हो सकता है किसी अन्य विश्वविद्यालय के हो, यहाँ के लोग तो जान ही रहे होंगे, अभी इस सत्र में पहली बार 3 इयर्स फर्स्ट ईयर में बीएनएस पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया गया है। इसी सत्र में बीएनएसएस पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया गया। मींस ये जो अभी पेपर खत्म हो रहा है इस सेमेस्टर का, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप सभी किसी न किसी सेमेस्टर सिस्टम में ही है। तो अभी बीएनएस हम लोगों के यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएनएस पढ़ाया जा चुका है, मींस बीएनएस को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। दूसरी बात, अभी तक सिलेबस में आपसे जो पूछा जाता था, लॉ ऑफ क्राइम्स पूछा जाता था,
तो लॉ ऑफ क्राइम आएगा कि बीएनएस आएगा, इसको लेकर के स्थिति जो मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, जो जिम्मेदार लोग हैं, एंट्रेंस के लिए जिम्मेदार लोग हैं, तो अभी सबका ही कहना है कि जो एग्जाम जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके आसपास चीजें बिल्कुल स्पष्ट तय हो पाएंगी। लेकिन उन्होंने साथ में इशारा यह भी किया है कि आपको लॉ ऑफ क्राइम्स की और बीएनएस की कॉम्परेटिव स्टडी करनी है। यहाँ थोड़ा सा आपको पेन ज्यादा लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। कॉम्परेटिव स्टडी का मतलब यह है कि आपको 4 सेक्शन मिल सकते हैं, मैं इशारा कर रहा हूं, 4 सेक्शन आपको आईपीसी के मिल सकते हैं कि 378, 392, 396, 499 ऐसे करके 4 सेक्शन मिले और उसके बगल में लिखा फलाफेंस फलाफेंस फलाफेंस, और 4 आपको इधर दे दिए गए, वो बीएनएस की धाराएं दी हुई हैं। अब मैच करिए कि अब जो आईपीसी में जो था वो बीएनएस में क्या है, जो आईपीसी में था वो बीएनएस में क्या है। तो इस प्रकार के सवाल आपको मिलने की परम संभावना है, प्रबल संभावना है। दूसरी चीज यह है कि आप केवल आईपीसी पढ़ करके अगर अभी आ रहे हो, केवल आईपीसी आप पढ़ने में लगे हुए हो, तो थोड़ा सा आपको अपना जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्पष्ट ये नहीं कहा गया है कि आईपीसी ही आएगा। अभी भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ये चीजें और आगे बढ़ जाए, फॉर्म भरने की डेट थोड़ा सा और करीब आ जाए, मींस लास्ट डेट करीब आ जाए, तो उस पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी और विस्तार से सब चीजों को आपको अवगत भी करा दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे जहां पर जुड़े रहेंगे, तो वहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहेगा। लेकिन आप अभी करिए, कम से कम की कॉम्परेटिव स्टडी करिए। देखिए, चोरी के एलिमेंट्स नहीं बदले हैं, चोरी करने के मतलब चोरी का जो ऑफेंस था उसके एलिमेंट्स अभी नहीं बदले हैं, किडनैपिंग के एब्डक्शन के क्या कहते हैं एलिमेंट्स नहीं बदले हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग नई चीज आई है। तो आपको मॉब लिंचिंग जैसी, मॉब लिंचिंग अभी हमारे यहाँ सेमेस्टर में खूब पूछा गया है, तो मॉब लिंचिंग जैसी जो नई चीजें हैं, कम्युनिटी सर्विस जैसी जो नई चीजें हैं, तो जो बीएनएस में विशेष है, पहली चीज तो उस पर ध्यान देना है। जो भी स्पेशल प्रोविजंस है बीएनएस के, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, बीएनएस के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो स्पेशल ऑफेंसेस, नए ऑफेंसेस आए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पहला ध्यान तो आपको बीएनएस के स्पेशल प्रोविजंस पर देना है, और दूसरा बीएनएस के साथ में आपको इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करना है, आपको उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो इतनी चीजें मैंने आपको इतना संदेशा मैंने आपको देने के लिए वीडियो अभी रिकॉर्ड किया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर हम लोग एक वीडियो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसमें हम लोग सब लोग जुड़ जाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि वहां पर केवल और केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम एंट्रेंस की बात की जाए, उसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं, उसके अलावा कोई, चूंकि आप भी अभी एंट्रेंस देने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब विशेषज्ञ टाइप की बातचीत नहीं होगी। बस केवल अपनी जो सामान्य जो जानकारी है, कुछ वीडियो आता है या कुछ अभी नया अपडेट आता है या कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो, तो वो कम से कम एक अपना जुड़ाव हो जाए, अपना एक संबंध हो जाए। दूसरी बात यह है कि अब से लेकर के लगातार हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम एंट्रेंस को लेकर, लेबी एंट्रेंस को लेकर के वीडियोस बनाते रहेंगे, जारी करते रहेंगे, और जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को मिलते जाएंगे और आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। हो सकता है एक आध बार ऐसा हो जाए कि एक वीडियो में हम लोग जो 2-4 सवाल बात कर चुके हो, अगले में वो रिपीट हो जाए, क्योंकि अब किसी ने जो भेजा है सवाल, अब उसमें से छाटना, लंबे समय से हम लोगों ने छाटने का प्रयास किया है, लेकिन अब थोड़ा उसको ठीक है, उसको अब ईजी कर दीजिए थोड़ा सा मेरे लिए भी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम के अभ्यर्थी हैं अभी और कल को छात्र होने जा रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जुड़िए और अन्य लोगों को भी जुड़िएगा जो लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम करना चाहते हैं, और जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं उनको वो लगातार जुड़े हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।